हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ सीटेट 2023 जो आपका दिसंबर में एग्जाम होना है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि सीडीपी के मॉक टेस्ट हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सीडीपी मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें हमने 24 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके सीडीपी के हर चैप्टर से कवर हो जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर से मैंने कोशिश की है कि इंक्लूड कर लूँ। तो ये सीडीपी का मॉक टेस्ट है, आप लोग लगाइए और देखिए कि आपको कितने आंसर सही हो रहे हैं, आप कितने नंबर कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक स्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक स्तर है। तो इसमें कौन सा एक स्तर है वो आपको बताना है। फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई करके चेक करिए कि इसमें आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन रहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, चिंतनशील, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक स्तर है। तो आपका चिंतनशील है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा। आप अपनी कक्षा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो करके आप अपनी कक्षा का जो ध्यान है इस ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तेजना भिन्नता, जो उत्तेजना होती हर बालक की भिन्न भिन्न होती है, उसको जब आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, उस हिसाब से जब आप अपनी कक्षा में बच्चों की रुचियों के अनुसार जब अभिव्यक्ति करवाओगे तो बच्चे का जो ध्यान है वो आकर्षित होगा क्लास की ओर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार के लिए एक छात्र को जीवन कौशल का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये जितने भी हैं सभी उपयुक्त में सभी सही हैं। तो पहला है प्रभावी पारस्परिक संचार, दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता बच्चे में होनी चाहिए, और भावनाओं और तनाव से मुकाबला करना, जो बालक होते हैं वो अपनी भावनाओं से और जो तनावग्रस्त हो जाते हैं उनसे भी वो मुकाबला कर सके। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। मौखिक मार्गदर्शन में कम प्रभावी है, जो मौखिक मार्गदर्शन है उसमें कम प्रभावी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तथ्यों को पढ़ना, जो आपके तथ्य हैं तथ्यों को पढ़ना जो है मौखिक मार्गदर्शन में कम प्रभावी है। लेकिन वहीं पे शिक्षण अवधारणाएं प्रभावी हैं, शिक्षण कौशल भी प्रभावी हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, सीडीपी का मॉक टेस्ट है। मैंने 24 क्वेश्चन लिए हूँ और मैंने सारे चैप्टर से इंक्लूड करने की भी कोशिश की है। तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यहाँ से देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन पे। भावनात्मक रूप से स्थिर छात्र, जो भावनात्मक रूप से स्थिर छात्र होते हैं वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, जो सहपाठी हैं, जो उन बच्चों में जो उनके साथ जो क्लासमेट होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया। ये इसका विकास का जो सिद्धांत नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पे एक सतत प्रक्रिया, एक गतिशील प्रक्रिया और एक पूर्वानुमेय जो प्रक्रिया है वो है, पूर्वानुमेय प्रक्रिया जो है वो है। आगे बढ़ते हैं। 7 देखते हैं। तेजी से वृद्धि और विकास डैश के विकासात्मक चरण में होता है। तो इसमें कौन सा होता है जो जब बालक का तेजी से विकास होता है, उसका तेजी से वृद्धि होती है, उसका जो शरीर तेजी से डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है वो आपको बताना है। तो इसका सी है, जो शेष अवस्था होती है इसमें बालक बहुत तेजी से वृद्धि करता है, जो उसका शारीरिक जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो तेजी से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
छात्रों के लिए परामर्श करना सबसे उपयोगी है, मतलब जो छात्र होते हैं उनके लिए उनको परामर्श देना सबसे उपयोगी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनमें आत्मविश्वास का विकास करना, जो छात्र होते हैं उन्हें जब परामर्श मतलब उनसे जब डिस्कशन करो तो उनमें ऐसी कौन सी भावना विकसित करनी चाहिए? तो आत्मविश्वास की करनी चाहिए। आत्मविश्वास जब होगा तो वो कर सकेंगे। जैसे आप में है आत्मविश्वास कि हम सीटेट क्रैक कर सकते हैं, तो आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपने पे भरोसा रखो। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, रचनात्मकता के लक्षण हैं, जो रचनात्मकता है उसके लक्षण हैं, तो ये कौन से हैं ये बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। मौलिकता भी होती है, जो रचनात्मक जो क्रिएटिविटी बालक जो होते हैं, मतलब हर चीज मतलब उनमें अलग अलग सी क्रिएटिविटी रहती है, तो वो रचनात्मक बालक कहलाते हैं। उसमें मौलिकता भी होती है, वो प्रवाहक भी होते हैं, और लचीलापन भी होता है। ये नहीं है कि वो अकड़े हैं। ठीक है, लचीलापन का ये मतलब हुआ कि वो मतलब हर तरीके से सोच समझ सकते हैं, हर चीज बात को समझ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, लचीलापन भी इनमें होता है, वो सामने वाले की बात समझते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। ठीक है, ये उसका मतलब हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो शिक्षक हैं उनमें शिक्षण विधियों का अभ्यास करने की जो आवश्यकता है वो कौन सी, ये आपको बताना है। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरेक्टिव तरीके से। जब आप बच्चे से इंटरेक्ट होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो उनकी भावनाएं समझेंगे। ठीक है, उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो आप समझेंगे, वो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे, तो जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जब आप इंटरेक्ट करोगे तो जो पढ़ाई होती है जो, तो वो आप अच्छे से मतलब डिस्कशन हो जाता है। जब तक बच्चे में और टीचर में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है तो बच्चा ना पूछ पाता है और ना टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि जब टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही तो वो कैसे समझाएगा, है ना। तो उसके लिए बॉन्ड मतलब बच्चे और टीचर की जो पारस्परिकता होती है, जो मतलब बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 11। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा के लिए परिस्थितियां बनाता है। जो एक चिंतनशील शिक्षक होता है, ठीक है, वो कक्षा के लिए परिस्थितियां बनाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी सही हो जाएगा। छात्रों को शिक्षक के बीच बातचीत को बढ़ावा देना। ठीक है, जो छात्र होते हैं वो शिक्षक होते हैं, उनके बीच में बातचीत करने का बढ़ावा देना। जब वो बातचीत करेंगे तो वो एक दूसरे की बातों को समझेंगे, शिक्षक भी समझेगा कि छात्र को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और छात्र भी कंफर्टेबल फील कर पाएगा अपनी बात कहने में। ठीक है, उसका एक ही माध्यम है कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ना तो छात्र कंफर्टेबल हो सकता है और ना ही शिक्षक समझ सकता है। तो इस जब बात होगी तभी ये सॉल्व हो पाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बातचीत करने को बढ़ावा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक किशोर के सामाजिक विकास की मुख्य विशेषता डैश है। जो एक किशोर के सामाजिक विकास की मुख्य विशेषता वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहचान। जब बालक होता है किशोरावस्था में, उसकी एज होती है 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं पे 13 से भी हो जाता है, लेकिन 12 से 18 वर्ष जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है उसको स्टैनले हार्ले तनाव तूफान की भी अवस्था कहा है। ये स्टेटमेंट का काफी फेमस है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी में बालक अपनी पहचान ढूंढता है कि वो क्या है। ठीक है, उसकी पहचान क्या है, वो क्या है दुनिया में। तो यही अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग से एक क्वेश्चन है। कोहलबर्ग का मानना है कि डैश क्या है। कोहलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी है वो कौन सी दी है? तो इन्होंने नैतिकवाद का मतलब सिद्धांत दिया है, इन्होंने नैतिकता के बारे में डिस्कस, तो मतलब इन्होंने दिया अपना स्टेटमेंट, इन्होंने सिद्धांत जो दिया इसके बारे में हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नैतिक निर्णय के एक स्तर से दूसरे स्तर पर आंदोलन संज्ञानात्मक परिपक्वता में प्रगति पर निर्भर है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्याजे से एक क्वेश्चन है। मैंने सारे मतलब चैप्टर से प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट ही है। आप लोग देखिए कि इसमें कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से एक पियाजे द्वारा दी गई अनुकूलन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। पियाजे के द्वारा जो अनुकूलन की प्रक्रिया दी गई उसमें एक ऐसा कौन सा है जो संबंधित नहीं है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सनसनी है ये संबंधित नहीं है। वहीं पे आपका संतुलन संबंधित है, आत्मसात भी संबंधित और समायोजन भी संबंधित है। आत्मसात और समायोजन में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सबको रहती है, मुझे भी रही थी। आत्मसात का मतलब होता है जब बालक आत्मसात मतलब बालक ने जैसे कि आपने मतलब बालक ने देखा कि चिड़िया है, उड़ रही है, ठीक है। उसको बताएगा कि ये चिड़िया उड़ रही है। उसने देखा कि हाँ ये चिड़िया उड़ रही है, तो उसने मतलब आत्मसात कर लिया कि हाँ ये चिड़िया उड़ रही है। वहीं पे जब एरोप्लेन उड़ता है, वो बालक ने देखा तो उसने भी कहा कि ये चिड़िया उड़ रही है। तो किसी ने जब सुना तो उसको कहा कि नहीं ये चिड़िया नहीं ये एरोप्लेन है। तो उसने मतलब वहां पे चेंज किया, वहां पे उसने समायोजन किया कि ये चिड़िया नहीं ये एरोप्लेन है। तो वो समायोजन हो जाता है। जैसे हम कोई नई चीज सीखते हैं और सीखने के बाद मतलब पुरानी चीज जो पुराना नॉलेज है उसमें चेंजिंग ना हो। मेरी आप बात समझिए। जो आपका पूर्व नॉलेज है, ठीक है, और जो आपका नया नॉलेज है, उस वो जो नया नॉलेज है, नए नॉलेज जो आप सीखते हैं उसके द्वारा जो पूर्व नॉलेज में कोई भी बदलाव ना हो उसको आत्मसात कहते हैं, ठीक है। आपने आत्मसात कर लिया, लेकिन वहीं पे जो आपका पूर्व नॉलेज है और जो आपका नया नॉलेज है उसमें जो चेंजिंग मतलब चेंजमेंट होता है उसको समायोजन कहते हैं कि आपने समायोजित कर मतलब समायोजन किया है उसमें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। जो हम ये लोग टॉपिक वाइज मतलब जो पियाजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे तो मैंने बस ऐसे ही बताने की कोशिश की है जो शायद आपका डाउट क्लियर हो गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीग्रेड शिक्षण वह है जहां पर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एक छात्र एक समय में एक से अधिक कक्षा पास कर सकता है। जो एक मतलब एक छात्र एक समय में अधिक से कक्षाएं पास कर सकता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, कक्षावार शिक्षण का कोई मतलब नहीं होता। ये भी सही है कि कक्षावार शिक्षण का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसका जो है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा, एक धीमी सीखने की जरूरत है। ऐसी कौन सी चीज है जो धीमी सीखने की जरूरत पड़ती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष सहायता। विशेष सहायता जो है धीमी सीखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शब्द विकासात्मक कार्यों द्वारा दिया जाता है। जो शब्द विकासात्मक है वो कौन मतलब कार्यों द्वारा दिया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैविंग घट्स। इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, इनके द्वारा यह दिया गया था स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ से तो ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे वो चाहे आपका हिंदी हो या फिर आपका ईवीएस हो या आपका पैथोलॉजी मतलब सीडीपी हो। तीनों में से एक दो क्वेश्चन तो एनसीएफ से जरूर ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित प्रमुख बदलाव है। तो इसमें कौन सा बदलाव हुआ था? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना। व्यापक सामाजिक संदर्भ में सीखना, एनसीएफ में यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है, फिर आपको कहाँ कहाँ पे मेहनत करनी है। तो हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शिक्षक
जो उसके छात्रों के लिए प्रेम और उनकी देखभाल करता है और साथ ही उन्हें अनुशासित करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। जो लोकतांत्रिक है इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस कहावत में लागू किया जा सकता है, इस कहावत में लागू किया जा सकता है, सफलता जैसी कोई चीज नहीं है। जो सफलता है, सफलता जैसी कोई चीज नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा जो नियम है इस पे लागू करता है, ये आपको बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। जो प्रभाव का नियम है वो यह कहता है कि सफलता जैसी कोई चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पक्ष जो भावात्मक अभिव्यक्ति और भावनाओं के प्रबंध के सीखने से संबंधित है, डैश है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पक्ष जो भावनात्मक अभिव्यक्ति और भावनाओं के प्रबंधन के सीखने से संबंधित हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भावनात्मक पक्ष। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर डेवलपमेंट मीन्स, इसका तो क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास की योजना। इसका फर्स्ट सही ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बंडूरा द्वारा अवलोकन शिक्षा डैश पर जोर देती है। जो बंडूरा है इनके द्वारा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। बंडूरा नाम की जो थ्योरी है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वहां से भी एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। बाकी जो आपका सीडीपी है वो आपको 30 में 30 मिलेंगे, क्योंकि मैं सीडीपी ही आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो ये पहला मॉक टेस्ट है, ये आप लोग लगाइए, यहाँ से पता करिए कि आपको कितना आता है पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो 23 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलन और मॉडलिंग की प्रक्रिया। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह तर्क को बढ़ाता है। जो यह है यह तर्क को बढ़ाता है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुल 24 क्वेश्चन लिए थे, आपके सीडीपी का मॉक टेस्ट था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग अब टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, सीडीपी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके सीडीपी में 30 में 30 आएंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मेरे खुद के आए हुए हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आपके भी आ सकते हैं, क्योंकि सीडीपी ही ऐसा एक टॉपिक है जिसमें 30 में 30 आते हैं। बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनके 30 में 30 आते हैं। ठीक है, तो आपका अगला नंबर आपका होने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।